Jai Hind everyone. Another again most important concept of the class 9 exercise 4.2. But before doing this हम अपनी कुछ previous knowledge check करेंगे. So what you have learned in exercise 4.1. आपने exercise 4.1 में क्या read करा? I am just reminding the concept. We have read that the identity a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab. किस किस को ये आइडेंटिटी याद है? होपफुली आप सभी को ये आइडेंटिटी अपनी याद होगी. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो हमारा मेन कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का इसी आइडेंटिटी से शुरू होता है. पहले हमने क्या रीड करा 4.1 में? हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन होती थी, हम राइट हैंड साइड तक पहुंचते थे. अगर किसी को भी याद हो तो हमने कुछ इस टाइप के कंसेप्ट पढ़ा था. ए की जगह पे वैल्यू पुट करी थी, बी की जगह पे वैल्यू देखी और इसमें पुट कर दी. नाउ व्हाट इज इन 4.2? अब 4.2 एक्सरसाइज में क्या है? 4.2 में जस्ट इसका रेसिप्रोकेट है. क्या है हमें, क्या है इस एक्सरसाइज में कि हमें राइट हैंड साइड गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. द राइट हैंड साइड इज गिवन एंड वी हैव टू कम एट द लेफ्ट हैंड साइड. कि हमें राइट हैंड साइड गिवन है और हमें लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है. सो कैसे करेंगे? अब हम ये कंसेप्ट समझते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी कंसेप्ट. मैंने अगेन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिए हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं. सो यू हैव टू चेक इट केयरफुली ताकि आप सभी तरह के कंसेप्ट क्वेश्चन किस मर्जी वे से आए आप उसे सॉल्व कर पाएँ. सो व्हाट इज़ द कंसेप्ट? सबसे पहली टर्म को देखो, क्या वो किसी का स्क्वायर है? चेक डेट. 9x स्क्वायर क्या किसी का स्क्वायर है? येस, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3. सो अगेन डोंट रिपीट दैट मिस्टेक. ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होता है, ठीक है. और अगर किसी भी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम हो कि 9 किसका स्क्वायर है, हमें तो आता ही नहीं निकालना. सो क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन करा, जब भी हमारा पेयर बन जाए तो उस पेयर में से हम किसी एक नंबर को लिख लेते हैं. जो हमारा पेयर बन गया उसे हमने एक बार लिख लिया. जैसे हमारा 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3x स्क्वायर. लास्ट नंबर को चेक करो, 16, 16 किसका स्क्वायर है हमारा? 4x स्क्वायर. ठीक है, आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट टर्म चेक करनी है, लास्ट टर्म चेक करनी है. ठीक है, दिस इज आर ए. ये हमारा ए है, ये हमारा बी है. हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपको यहीं से ही पता लग जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो करेक्ट है या नहीं है. जैसे मुझे मेरी मिस्टेक यहीं पर पता लग गई कि मैंने यहाँ y लिखना था, बिकॉज हेयर इट इज़ y. एक और वे है, चेक करो इसे. 2 3 द 6, 6 4 द 24, 24 xy. यही आ रहा है आपका. अगर यही सेम आ रहा है सो आवर क्वेश्चन इज करेक्ट. अगर यही सेम ना आ रहा होता मीन्स हमारा क्वेश्चन इज रॉन्ग. सो एक सिंपल सा वे, खुद से ही आपको आपकी गलती पता लग जाएगी. व्हाट इज़ अ मेथड? रिपीट आफ्टर मी. 9x स्क्वेयर, 9 किसका स्क्वेयर होता है? इट्स द स्क्वेयर ऑफ 3. 9 किसका स्क्वेयर होता है? 3 का. 3x स्क्वेयर. 16 किसका स्क्वेयर होता है? 16 स्क्वेयर होता है 4 का. 4y कंप्लीट का होल स्क्वेयर. एंड द आइडेंटिटी इज, आइडेंटिटी क्या थी? डोंट फॉरगेट द आइडेंटिटी. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. हमने वैल्यू को अप्लाई करा है, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी. इसको रीचेक करने का वे है, मल्टीप्लाई करने के बाद वही आना चाहिए. अगर आपका वही आंसर आ रहा है सो आर आंसर इज करेक्ट. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. आइडेंटिटी क्या थी हमारी? जस्ट पुट द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हमने पहले पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. अब हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. ए क्या है? जस्ट लुक हेयर. ए क्या है? इट्स आर 3x. और बी क्या है? इट्स 4y. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो आप इसे दो बार लिखिए या फिर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दीजिए. बोथ आंसर्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइबल. सो दिस इज योर आंसर नंबर फर्स्ट. आपके पास तीन तरीके के कंसेप्ट आ सकते हैं, 3 या 4 तरीके के. सो फर्स्ट कंसेप्ट हमारा यही था. पहले आपको फर्स्ट टर्म चेक करनी है, देन आपको सेकंड टर्म चेक करनी है. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना. फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है चेक करो, लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है चेक करो, बीच में अपनी आइडेंटिटी लगा दो. 2 इंटू ए इंटू बी. सिंपल सी बात है.
अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट में भी सेम वे एप्लीकेबल हो रहा है बट फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। 64 किसका स्क्वायर होता है, चेक करो, 8 का स्क्वायर होता है। लास्ट टर्म को देखते हैं, लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का क्यू स्क्वायर। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिख जाए ना तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस अपनी वैल्यू बीच में पुट करनी है, फिर हमें वेरीफाई करके देखना है कि क्या हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। मैं वेरीफाई करके देखती हूँ। 2 8 16 इंटू 2 32, 32/3 PQ। सो हाँ, वेरीफाई हो रहा है, मीन्स आवर क्वेश्चन इज राइट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है। हमेशा हर टीचर 1 मार्क्स और 0.5 मार्क्स आइडेंटिटी का ज़रूर देता है, ठीक है। सो आपकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा टीचर आपको अच्छे से मार्क्स देगा। नाउ वी विल अप्लाई द वैल्यू ऑफ ए एंड वी विल अप्लाई द वैल्यू ऑफ बी। हम ए और बी की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। दिस इज आर आंसर। अगेन द सेम कंसेप्ट कि आप इसे 2 बार लिखें या फिर इसी नंबर को इस होल स्क्वायर की फॉर्म में स्किप यहीं तक छोड़ दीजिए, दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो नाउ कम टू द पार्ट नंबर थर्ड। ये तो हमारा ओवर हुआ पार्ट नंबर सेकेंड। नाउ कम टू द पार्ट नंबर थर्ड। अब ध्यान से चेक करिए क्या हमारा ये कंसेप्ट इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि आपको फर्स्ट टर्म देखनी है। 3 किसी का स्क्वायर होता है, चेक दैट 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं आया। सो हमारा ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। ये हमारा था कंसेप्ट नंबर 1 की पहली टर्म किसी की स्क्वायर होगी, नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म किसी की स्क्वायर होगी, बट यहाँ हमारा स्क्वायर किसी का भी नहीं है। सो क्या करें अब, जस्ट टेक द एलसीएम। एलसीएम लेना आप सबको आता है, एलसीएम लीजिए 113 का। फॉर द मिडिल स्टूडेंट्स जो मिडिल लेवल पर हैं, जिनके लिए एलसीएम लेना मुश्किल है, सो आई एम शोइंग हियर आप यहाँ पर एलसीएम कैसे ले सकते हैं। ये दोनों टर्म सेम की सेम, एंड अगेन मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 1 1 ले लिया, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 3। हमारा रूल क्या होता है, डोंट फॉरगेट द रूल, नीचे वाले से डिवाइड, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम, डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करो दैट इज 3, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट इज वेरी मच सिंपल। डिनोमिनेटर फर्स्टली टेक द एलसीएम, देन डिवाइड डिनोमिनेटर, डी डिवाइड डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आपकी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो गई। जस्ट यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन, आपको सिर्फ अपनी ये इक्वेशन लेनी है। अब चेक करो ये किसका स्क्वायर है। नाउ द कंसेप्ट इज सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जस्ट एक स्टेप छोटा सा डिफरेंट हुआ है। क्या स्टेप डिफरेंट हुआ है कि आपको पहले यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, क्या आया हमारा एलसीएम 3। आपको सॉल्व करा, डिनोमिनेटर एलसीएम डिवाइड, डी से डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, डोंट फॉरगेट इट। अगेन फिर ऊपर जो आंसर आएगा उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो आपका यहाँ पर एक पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन आ जाएगी। यू कैन से इक्वेशन नहीं कह सकते हम इसे, बट पॉलिनोमियल आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर क्या करा, 3a² 2b², देन यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करा 2 इंटू ए इंटू बी। हमारी आइडेंटिटी हो गई a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या है हमारी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 3a प्लस b क्या है 2b, इट्स कंप्लीट द होल स्क्वायर। So answer is 3a plus 2b, bracket start bracket close. Again the answer is 3a plus 2b का whole square. So these are our 3 questions and the next question is, next type is, next हमारा same concept है, एक और हम इसी question की practice, चलिए एक और इसी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी कंसेप्ट की। अभी हमने जो लास्ट कंसेप्ट देखा उसी कंसेप्ट की हम एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हमारी फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर है, लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है, नहीं है। सो हमारा कंसेप्ट क्या था, फर्स्टली वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद अगला कंसेप्ट क्या था, डिवाइड द डिनोमिनेटर विद द एलसीएम। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 9 द 9,
द कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल, डोंट फॉरगेट कि हमें डिनोमिनेटर से तो क्या करना है, डिवाइड करना है, और न्यूमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसे कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल आ रहा है, और हमें इसे क्या करना है, पहला टर्म देखनी है किसका स्क्वायर है, लास्ट टर्म देखनी है किसका स्क्वायर है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2ab वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो कंसेप्ट है वो करेक्ट है भी या नहीं भी। चेक इट, 2 3 द 6 6 5 द 30, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है। नाउ राइट द आइडेंटिटी। अब आपको क्या लिखना है, आइडेंटिटी को लिखना है। आइडेंटिटी को लिखने के बाद हमें अपनी राइट हैंड साइड को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। इसे टू टाइम्स हम लिख देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3s प्लस 5v, 3s प्लस 5v। दिस इज आर आंसर। नाउ अगेन द कंसेप्ट इज 79। ये अभी आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। 70 प्लस 9, हम इसे एक आइडेंटिटी जो यही वाली है इसी आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कंसेप्ट हमारा पिछली एक्सरसाइज जैसा आ गया जो अभी अभी आपने लास्ट 4.1 में करी थी। किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी तो गो एंड चेक द एक्सरसाइज 4.1। 70 स्क्वायर इज, डोंट फॉरगेट 70 का स्क्वायर बहुत इजी है, कुछ बच्चे जीरो को भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7 7 द 49, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है, 9 9 द 81। नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन, 2 7 द 14, 14 9 द 126, एक ज़ीरो रह गई थी, हमने क्या करा, एक ज़ीरो को अप्लाई कर दिया। नाउ डू द एडिशन ऑफ ऑल। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब को ऐड करके देखना है। सो जो भी हमारा ऐड करके आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इट्स 6, 6241 इज आ आंसर। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज़ योर प्रो टिप? आपको यहाँ पर दो कंसेप्ट्स याद रखने हैं। प्रो टिप है सिर्फ एक ही आइडेंटिटी हमारी 4.1 और 4.2 में याद हुई है। क्या क्या आई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर यूज़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। आपको एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, आप उससे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक भी पहुँच सकते हो और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक भी पहुंच सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो सो यू कैन डू कमेंट एट एनी टाइम। दैट्स इट।